नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ बदमाशों ने कार में किया गैंगरेप। रात को लेट होने पर महिला ने मांगी थी लिफ्ट। पुलिस जुटी जांच में। बाप पार्टी का उदयपुर में विरोध प्रदर्शन। सांसद रोत ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर लगाए आरोप। कहा, ट्राइबल क्षेत्र में 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दे रहा है मंत्री। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। 5 माह में सभी मामले को निपटाए नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में महिला को लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप का मामला सामने आया है। कार में सवार 4 बदमाशों ने पीड़िता महिला के साथ मारपीट की। इसके बाद 2 युवकों ने चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप किया। रेप के बाद महिला पर सरिये से हमला कर सड़क पर फेंक कर चले गए। यह मामला बुधवार देर रात प्रतापनगर थाना इलाके का है। पुलिस के अनुसार 4 साल की पीड़ित महिला बुधवार को किसी काम से प्रतापनगर आई थी। वहां से वापस घर जाने के लिए रात 9 बजे चौराहे पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार के बाद भी कोई वाहन नहीं मिला। इस बीच एक कार से उन्होंने लिफ्ट मांगी। कार में 4 युवक बैठे थे। महिला ने उनसे देबारी टी पॉइंट पर छोड़ने को कहा। कार चालक ने उन्हें पीछे बैठाया। कुछ देर में टी पॉइंट पर पहुंच गए। यहां महिला ने उतारने को कहा, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी। आगे जाकर कार रोकी और महिला भागने लगी। तब 2 बदमाशों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और जबरन कार में बैठा लिया। इसके बाद डबोक की तरफ कार ले गए। रास्ते में पीछे बैठे 2 बदमाशों ने महिला से मारपीट की और गैंगरेप किया। डबोक स्थित गीतांजलि कॉलेज के पास से ले जाकर सरिये से पीटा और सुनसान जगह पर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता के मुंह और सिर पर चोटें आई। महिला बेहोश हो गई थी। होश आने पर कॉलेज गेट पर पहुंची। गार्ड ने उसे पानी पिलाया। वहां से पैदल होटल राइजिंग पर पहुंची और गार्ड को घटना बताई। सूचना पर डबोक थाना पुलिस पहुंची और हॉस्पिटल पहुंचाया। किडनैप प्रतापनगर थाना चौराहे से होने के कारण प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पीड़िता का एमबी हॉस्पिटल में मेडिकल कराया और गैंगरेप, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया। पुलिस चारों बदमाशों की तलाश कर रही है। बजट घोषणा के बावजूद टीएडी क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के विरोध में सांसद रोत के नेतृत्व में टीएडी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राज्य सरकार के पिछले बजट में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था, लेकिन जनजाति क्षेत्र में अभी तक किसी प्रकार के विकास कार्यों में बजट राशि खर्च नहीं की गई है। इसी के विरोध में शुक्रवार को डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के नेतृत्व में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएडी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजकुमार रोत ने बताया कि भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की थी, लेकिन जनजाति क्षेत्र में अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर भी जमकर निशाना साधा। रोत ने कहा कि भाजपा सरकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। यदि जल्द से जल्द बजट घोषणा की राशि जनजाति क्षेत्र के लिए खर्च नहीं की जाती है तो भारत आदिवासी पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र की जनता को जोहार, और साथ ही वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा करते हैं उन सरकार को मेरा संदेश है। और साथ ही आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से उदयपुर हमारे जनजाति आयुक्त साहब के यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम रहा हमारा। ये एक गंभीर विषय है कि अनुसूचित जनजाति के उद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पिछले बजट में 1500 करोड़ का जो बजट घोषणा हुई थी और ये पूरा साल बीतने आ गया। इसी 19 तारीख को नया बजट आ रहा है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, टीएडी मंत्री जी का जो सोच, उनके कार्यशैली की वजह से उस बजट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं होना, 1500 करोड़ ऐसे एज इट इज हो सकता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने के है दिमाग में, या फिर ट्राइबलों के इस क्षेत्र के विकास के लेकर उनकी क्या सोच है वो तो वही जाने। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1500 करोड़ रुपया का 1 रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए, स्वच्छ परियोजना के तहत माँ बढ़िया चल रही है, और माँ बाड़ियों में जो शिक्षक लगा है वो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 90,000 के आसपास माँ बाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के अंदर 40-45 हजार, मतलब 1.5 लाख बच्चे आदिवासियों के, और इस सरकार में उनको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ना रहने की सुविधा मिल रही है, और उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो शिक्षा कर्मी है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार में पता नहीं दोनों इंजन दोनों तरफ खींच रहे हैं, उस वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है इस 1 साल के अंदर। तो हमारी सरकार से मांग है कि इतनी जो आपकी डबल इंजन की सरकार विकास की बात करते हो, अमृत काल की मोदी जी बात करते हैं, तो उनकी सरकार, उनके ही भजनलाल जी और हमारे बाबूलाल जी दोनों ने मिलके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का बंडा डाल कर दिया है। और जो 1500 करोड़ अगर ये 4-5 दिन में रिलीज नहीं करते हैं इन बजट से, इस क्षेत्र के एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे, हमने एक ही बात ज्ञापन में रखी है कि जो 1500 करोड़ है, उस 1500 करोड़ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था को सुधार कराया जाए, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार कराया जाए, और जो बच्चे स्कूल हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, भौतिक सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसी बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही इस 1500 करोड़ की लड़ाई, क्योंकि वो राइट से संविधान के अंदर अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और जनजाति, और हमें खुशी उस बात की है कि जब मैं पिछली बार विधायक था और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी, हम सब ने मिलकर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ट्राइबल का अलग बजट एलोकेशन के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी, और हमने दबाव बना के गहलोत जी पे दबाव बनाया था, और गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया था। जन सहभागिता योजना के तहत पूरे हर गांव तक इस योजना का बजट जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबूलाल जी मंत्री कार्यकाल, भजनलाल जी की सरकार में इस क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस बात को लेकर अगर ये नहीं सुधारा करेंगे, ये बजट आदिवासियों को नहीं मिलेगा, तो भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी क्षेत्र के अंदर। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज शुक्रवार को उदयपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उदयपुर शहर में विश्व में पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन विगत 1 वर्ष से यहां पर अपराध चरम सीमा पर है, और ऐसे में 1 माह के अंदर ही बड़गांव थाना क्षेत्र मदार गांव में युवती की अर्धजली शव मिला है, जो एक मर्डर केस होने पर भी इसका पूर्व आभास आईबी और सीआईडी को नहीं मिला। इसी तरह अंबा माता थाना क्षेत्र में लगातार महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं घट रही है, और आज 14 फरवरी को महिला के साथ गैंगरेप प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुआ, जो उदयपुर शहर की पुलिसाई व्यवस्था पर सवालिया निशान है। प्रदर्शन के दौरान कहा कि उदयपुर का आमजन 1 घंटे के लिए भी अपने निवास को सूना नहीं छोड़ सकता। यहां हर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक है। ज्ञापन के आधार पर कलेक्टर से उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आग्रह किया कि इस पर संज्ञान लेकर जिम्मेदारों पुलिस अधिकारियों को निलंबन किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था फिर से दुरुस्त होकर आमजन को कानून पर विश्वास हो सके। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विगत 5 माह में घटित हत्या, चोरियों एवं महिला अत्याचार पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कांग्रेस संगठन आमजन की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरेगा।
आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसका मेन चीज है कि उदयपुर शहर जिस तरह से शांति की नगरी से जाना जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन आज ये उदयपुर जैसी नगरी आप देख रहे हैं कि सभी थाना क्षेत्र में कोई एक भी थाना नहीं बचा जिसपे कोई क्राइम नहीं हो रहा। हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है। अभी दो दिन पहले जिस तरह से बड़गांव थाना क्षेत्र में एक महिला की जो अधजली लाश मिली है, उसके बारे में प्रशासन अभी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। अभी कल रात में जो प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जिस महिला के साथ एक कार में 4 युवकों द्वारा गैंगरेप किया गया, ये गैंगरेप हमें दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला रहा कि उदयपुर जैसे शांत शहर में एक क्राइम बढ़ने के जिस तरह हमारे पर्यटकों की नगरी है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि अधिकारी जिस तरह से आंखें बंद करके बैठे हैं, अपनी आंखें खोले। और खासकर भजनलाल जी शर्मा जो पर्ची सरकार है राजस्थान की, वो ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करे कि उदयपुर शहर में क्राइम बंद हो और शांति बहाली हो। वैलेंटाइन डे के मौके पर आज प्रेमी युगल अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो वहीं उदयपुर में कई हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन का विरोध भी किया है। वैलेंटाइन डे के विरोध में संगठन के पदाधिकारियों ने वैलेंटाइन डे के कार्ड की होली जलाई। देश और दुनिया में प्यार के इजहार के दिन वैलेंटाइन डे को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर उदयपुर में आज विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। इस मौके पर शहर के सूरजपोल चौराहे पर बजरंग सेना मेवाड़ के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के कार्ड की होली जलाई और वैलेंटाइन डे के विरोध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह प्यार के इजहार का यह दिन भारतीय संस्कृति के विरोध में है और वे युवाओं से अपील करते हैं कि बेबी वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं। बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा आज उदयपुर में सूरजपोल चौराहे पर हम लोगों ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए हमने कार्डों की होली जलाई और इसके पीछे विशेष करके हमारा संदेश भी यही है कि हम लोग 365 दिन में क्या हम प्रेम के लिए एक ही दिन पूछते हैं क्या हमारे लिए माता पिता का पूजन नहीं है, क्या हमारे बीच भाई बहन का प्यार नहीं होता है, क्या हम लोग इसके कोई विरोध में नहीं है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस पुलवामा हमले में आज के दिन जो हमारे वीर सैनिक बलिदान हुए, क्या हम उनको याद नहीं कर सकते। आज माता पिता पूजन दिवस है, हम सबके बीच हमारा कारण ये है कि हम सनातन संस्कृति को बचाने का हम कार्य कर रहे हैं। यूनाइटेड फर्म बैंक यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज बैंकिंग इंडस्ट्रीज का पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में आज शुक्रवार बैंक तिराहे के बाहर बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार को अपनी बात पहुंचा चुके थे और लंबे समय से हमारी मांग पेंडिंग होने के बाद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी और सभी बैंक कर्मचारी सड़क पर नजर आएंगे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य मांग बैंक के जो टेंडर है उसमें भर्ती की जाए, ग्रेजुटी की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख की जाए, श्रम कानूनों में जो सरकार बदलाव कर रही है उस पर रोक लगाई जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज सभी बैंक कर्मियों ने अपना विरोध जताते हुए बैंक तिराहे पर प्रदर्शन किया। सेन है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, और मैं आइसबॉक्स का डीजीएस बनने जा रहा हूँ, इसी नंबर भी रहा हूँ मैं। आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि हमने जो आपको हमारे साथी ने बताया कि 7 तारीख को हमने इसका नोटिस दे दिया था और उसके बाद लगातार 24-25 तारीख तक के हमारे विभिन्न अलग अलग कार्यक्रम हैं। डीएफएस को हम आगाह करना चाहते हैं। आईबीए ने हमारी जो सेटलमेंट और 9th ज्वाइंट नोट पे जो साइन हुए थे उसके कई सारे ऐसे रेजिडेंशियल इश्यूज हैं जो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, तो उन्हें तुरंत लागू करने के लिए हमारी ये आज धरना प्रदर्शन था। और देखा जाए तो कहीं आप देख रहे हैं ब्रांचेज में, बैंक ऑफिसों में अधिकारी कर्मचारियों पे कई तरह के अलग अलग तरह के हमले किए जा रहे हैं, उसको रोकना है। 5 डे बैंकिंग को तुरंत प्रभाव से लागू करना है, क्योंकि
जब अगर आपने किसी एक बात को एग्री कर लिया है और उसको उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की जो धैर्य है उसकी परीक्षा ना लें। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें, अदरवाइज ये जो आंदोलन है आगे उग्र भी हो सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर पूरे देश के अंदर धरना था, प्रदर्शन था, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था। हमने अपनी लंबित मांगों के लिए इस आईबीए को और केंद्र सरकार को हमने अपना मेमोरेंडम दे चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी कई जो रेजिडुअल इशू थे, हमारे जो पेंडिंग जो लंबित इशू थे वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसको लेकर हमने आज ये धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है और ये 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी पूरे देश के अंदर नजर आएगा। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी मुख्य मांगे हैं, सभी जो हमारे कैडर है उसमें भर्ती की जाए, हमारे जो ग्रेचुइटी की सीमा है वो 25 लाख किए जाए, श्रम कानूनों के अंदर जो सरकार बदलाव कर रही है उसको रोक लगाई जाए, हमारी जो 5 डेज वीक है, जो क्या हमारे पिछले बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर इसको ले लिया गया लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको लेकर हम आज वापस इस आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। तो आज हम ये प्रथम आज धरना था, हमारा धरना डेमोन्स्ट्रेशन था, खाली सरकार को ये बताने के लिए कि भाई ये अभी लंबा टाइम है आपके पास, हमारे से वार्ता करके। इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी हम कहते हैं, डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार को भी कहते हैं कि हमारी ये जो लंबित मांगे हैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा और हड़ताल के रूप में रहेगा 2 दिवसीय, जो इसका सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इंडियन बैंक एसोसिएशन की है। सलूम्बर जिले के सराड़ा उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उपखंड क्षेत्र के कई कार्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत के गेट बंद मिले तो संबंधित अधिकारी को नोटिस भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार सराड़ा एसडीएम ने शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पाल सराड़ा निरीक्षण के लिए गए तो वहां पर मुख्य द्वार बंद पाए गए, साथ ही कोई भी अधिकारी नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने नोटिस जारी किया है। वहीं एसडीएम ने पशु चिकित्सालय सराड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई में कमियां पाई गई तथा दवाइयों की खाली शीशियां खुले में पाई गई, जिस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसी दौरान छात्रावास में छात्रों के रहने खाने पीने की सुविधा का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कमियां मिली जिनको सुधारने के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही देशी विदेशी मदिरा एवं बियर की रिटेल शॉप सराड़ा पर निरीक्षण किया। विभिन्न ब्रांड खुदरा मूल्य की सूची उपलब्ध नहीं पाई गई एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाल सराड़ा का निरीक्षण किया, जहां विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम एवं आगामी परीक्षा पर चर्चा की गई। उदयपुर नगर निगम द्वारा लगातार यूडी टैक्स वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से राजस्व शाखा द्वारा 2 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संपत्तियों को सीज किया गया। शुक्रवार को दिल्ली गेट रोड स्थित मेहता चैम्बर, जिसमें 22 दुकानें बना रखी है, जिसका नगरीय विकास कर कुल 63,05,065 रुपए बकाया था, जिसे सीज किया गया। वहीं बीएन महाविद्यालय के सामने गोविंदपुरा में अर्पित लोढ़ा की संपत्ति, जिसका 6,05,669 रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था, जिसे भी सीज किया गया। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक संपत्तियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करा दी गई है।
कार्रवाई के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नगर निगम द्वारा यूडी टैक्स वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा। 1 वर्ष पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की गई है, जिसका शहरवासी लाभ लेवे। जिसे भी अपनी संपत्ति को सीज होने से बचाना है, वह जल्द से जल्द नगर निगम में अपना बकाया यूडी टैक्स जमा करवाए। उदयपुर गोवर्धन विलास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इको कार चोरी करने वाले 2 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चुराई गई 2 इको कार को भी बरामद किया है। दरअसल प्रार्थी अमित व्यास ने 13 फरवरी को एक रिपोर्ट पेश की थी कि समय कॉम्प्लेक्स के बाहर इको कार को खड़ी की थी और सुबह उठकर देखा तो कार चोरी हो गई थी। प्रार्थी अमित ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी दिलीप सिंह झाला ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भारत उर्फ भरत वैरागी और सूरज सिंह उर्फ दादा भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त गण के कब्जे से थाना गोवर्धन विलास व थाना हिरण मगरी से चोरी की गई 2 इको कार को बरामद किया गया है। भारत वैरागी उर्फ भरत के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट व वाहन चोरी के कुल 6 प्रकरण दर्ज है और सूरज सिंह उर्फ दादा के विरुद्ध वाहन चोरी के कुल 4 प्रकरण दर्ज है। उदयपुर नगर निगम ने गुलाब बाग रोड पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगाए गए कैबिनों को हटाया गया। दरअसल नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के चलते उदयपुर को निगम के अतिक्रमण दस्ता गुलाब बाग रोड पर पहुंचा और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान निगम के दस्ते ने रोड में किनारे अवैध तरीके से लगाए गए कैबिने को हटाया और जब्त कर अपने कब्जे में लिया। गुरुवार निगम के दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान निगम के अधिकारी, पुलिस और होमगार्ड के जवान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह रोड शहर के पर्यटन स्थलों के लिए जाने वाली मुख्य रोड है और दिन भर यहां पर्यटकों और राहगीरों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में अवैध कैबिनों की वजह से यहां आए दिन जाम जैसे हालात बन जाते हैं और वाहनधारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में निगम की इस कार्रवाई से वाहनधारियों को हो रही समस्याओं से निजात मिलेगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम के द्वारा आगे भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राजसमंद जिले के आमेर थाना सर्किल के खारा गांव में एक पिता ने बेटी की मौत पर कुंभलगढ़ विधायक और भीलवाड़ा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पिता छोगालाल ने कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को बताया कि उसकी बेटी की शादी 15 साल पहले भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के कोट गांव में करवाई थी, लेकिन 24 जनवरी को बेटी के ससुराल वालों ने सूचना दी कि उनकी बेटी की लाश कुएं में मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से शव बाहर निकाला। लेकिन गांव वालों से पता चला कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने मारकर कुएं में फेंक दिया, जिस पर भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाने में ससुराल वालों के खिलाफ परिवाद दिया, लेकिन रायपुर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में जांच की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने भीलवाड़ा एसपी और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात की और बेटी की हत्या मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ये मेरी बच्ची
गाँव कोट जिला तहसील रायपुर, वहाँ पे शादी की कराई थी और वो मेरी बच्ची 10-15 साल से वहाँ पर रह रही थी। और वो सुबह भैंसे बालने गई तो उसको कोई मार के कुएं में डाल दिया। और उसके बाद में हमको सूचना मिली, हम वहाँ पे गए तो लाश कुएं में मिली और रात को 8:30 बजे निकाली और रायपुर थाना से साहब रिपोर्ट लिखाई। वो वहाँ पे आए और लाश को निकाली। उसके बाद हम थाना पे पोस्टमार्टम करवाया। 20-25 दिन हो गए, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा उनका। आपको किसी पे शक है क्या? आरोपी अभी तक कोई पकड़ में नहीं आए और हमको शंका है कि इस मामले को दबाया गया है। कृपया आपसे निवेदन है कि इस पे उसके परिवार वाले से और एक कोई कन्हैयालाल है, दोनों में से एक पे शंका है या को। आज हम विधायक साहब श्री सुरेंद्र सिंह जी से मुलाकात की, वहाँ पे उनको अवगत कराया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले और गुनहगार को सजा दिलाई जाए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ बदमाशों ने कार में किया गैंगरेप। रात को लेट होने पर महिला ने मांगी थी लिफ्ट, पुलिस जुटी जांच में। बाप पार्टी का उदयपुर में विरोध प्रदर्शन। सांसद रोत ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर लगाए आरोप। कहा ट्राइबल क्षेत्र में 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दे रहा है मंत्री। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। 5 माह में सभी मामले को निपटाए नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।